चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान ने वास्तव में उसका चित्र निकाला। ये दृश्य अविश्वसनीय था। चित्र कहां से आया? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे चाहता हो? चियांग झान के विचार उड़ रहे थे। जब से वो दूसरे स्वर्ग में प्रवेश किया था, तब से वो दिव्य खंडहरों के जंगल में भटक रहा था। वो कभी भी बाहर किसी के संपर्क में नहीं आया था। किसी को अपमानित करना तो दूर की बात थी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई वास्तव में उसे चाहता है तो वो निश्चित रूप से अतीत का दुश्मन होगा। क्या ये शेंटू हाओनान हो सकता है? एक ट्रांस में चियांग झान ने अचानक एक अद्वितीय प्रतिभा के बारे में सोचा। पवित्र शैतान महल के भगवान वध ब्लेड के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक शेंटू हाओनान। उनके प्रतिद्वंद्वी के पास असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत थी। एक बार की बात है, चियांग झान अपने समूह का नेतृत्व दूसरे स्वर्ग में करता है और शेंटू हाओनान के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल होता है। हालांकि उस लड़ाई में दोनों बराबरी पर थे और कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। इसके बावजूद चियांग झान और अन्य अभी भी सील को तोड़ने और दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने में कामयाब रहे। इससे शेंटू हाओनान नाराज हो सकता था और उसके लिए बदला लेना असंभव नहीं था। चियांग झान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 9 निचले शैतान संप्रदाय में छिपे होगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र शैतान महल ने एक वांछित पोस्टर जारी किया, लेकिन वे अभी भी तुम्हारा कोई सुराग नहीं पा सके। लेकिन तुम खत्म हो गए हो। तुमने पवित्र शैतान महल को नाराज कर दिया है। हालांकि दूसरे स्वर्ग का क्षेत्र बहुत बड़ा है, फिर भी वो तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। लेकिन तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। असंख्य शैतान सच्चे भगवान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों की जोड़ी, जो सभी बुराई के रसातल की तरह लग रही थी, चियांग झान को घूर रही थी। उसकी आंखों में डर का एक निशान था। पवित्र शैतान महल के एक वांछित अपराधी के रूप में, चियांग झान, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दें। अन्यथा आपके ठिकाने का पता चल जाएगा और आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। प्राचीन शैतान सच्चे भगवान ने एक उदास दहाड़ लगाई और उनकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। उन्होंने पहले से ही चियांग झान के शरीर से एक मजबूत खतरनाक आभा को महसूस किया था। यही वजह है कि उन्होंने उसे अच्छे इरादों के साथ सलाह देने का नाटक किया। वास्तव में वो चियांग झान के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था। प्राचीन शैतान सच्चे भगवान की नजर में 9 नेदर डेविल सेक्ट को खत्म करना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान था। भले ही ये असंख्य शैतान संप्रदाय के साथ युद्ध होने वाला था। परिणाम 50-50 था, लेकिन चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि उसने अपनी शक्तिशाली ताकत का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो एक अजेय आभा के साथ पैदा हुआ था, जो उसने अनगिनत खूनी युद्धों से गुजरी थी। हांग लोंग, ये मार्शल आर्ट का सच्चा जीनियस था, बेजोड़ विशेषज्ञ। चियांग झान वहां शांति से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो एक असीम महासागर की तरह था। कोई भी उसकी ताकत को नहीं देख सकता था। इसके अलावा चियांग झान के बगल में बेजोड़ विशेषज्ञों का एक समूह खड़ा था। फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लिटिल हो, फैनिक्सिन और अधीप्ति चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाई बिंग, बाई जू और चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य। वे सभी वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण स्तर के अजेय विशेषज्ञ थे। उनके पास बेजोड़ सुंदरता थी और वे पहाड़ों और नदियों को निगल सकते थे। वे अपने सामने की हर चीज को नीची नजर से देखते थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति प्राचीन शैतान सच्चे भगवान को बेहद भयभीत कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में वो स्वाभाविक रूप से चियांग झान को नाराज नहीं करना चाहता था। अन्यथा 9 निचले शैतान संप्रदाय के लिए ये अभियान प्राचीन शैतान संप्रदाय को एक अपूरणीय स्थिति में डाल देगा। वास्तव में ये केवल प्राचीन शैतान
सच्चा भगवान नहीं था जिसके मन में ऐसे विचार थे। असंख्य शैतान सच्चा भगवान, साथ ही असंख्य शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु, साथ ही प्राचीन शैतान संप्रदाय के असंख्य उपसंप्रदाय गुरु, उन सभी को एक खतरनाक आभा का आभास हो रहा था जो चियांग झान और अन्य लोगों से उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गई थी। वर्ष की 10वीं परत के शिखर चंद्रचरण के 100 से अधिक योद्धा मौन हो गए। सभी की आंखें चियांग झान पर टिकी थी, मानो उन्होंने एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता को देखा हो। उनके दिल कांप रहे थे। जब उन्होंने चियांग झान को फिर से देखा तो उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उनकी आंखें, जो सूरज की तरह चमक रही थी, हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने सोचा था कि शेंटू हाओनान ही उसे चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये दूसरे स्वर्ग में नंबर 1 संप्रदाय पवित्र शैतान महल द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट होगा। चियांग झान ने इतने शक्तिशाली संप्रदाय के सामने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पवित्र शैतान महल दूसरे स्वर्ग पर हावी होने में सक्षम था, इसलिए उसके पास एक मजबूत नींव और बहुत सारे विशेषज्ञ होने चाहिए। इसके अलावा चियांग झान ने शेंटू हाओनान से सुना था कि पवित्र शैतान महल में 10 महान प्रतिभाएं थी और प्रतिद्वंद्वी उनमें से केवल एक था। शेंटू हाओनान की प्रतिभा को देखते हुए कोई नहीं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली था। चियांग झान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसके जैसे 10 प्रतिभाशाली लोग होते तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा होता। इसके अलावा चाहे वो शेंटू हाओनान हो या पवित्र शैतान महल में अन्य प्रतिभाशाली लोग, हालांकि वे शक्तिशाली थे और उनमें असाधारण क्षमता थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि वे पवित्र शैतान महल में सबसे मजबूत अस्तित्व नहीं थे। दूसरे शब्दों में, पवित्र शैतान महल में और भी भयानक विशेषज्ञ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान और अन्य लोगों ने खुद को नॉन नेदर डेविल सेक्ट में प्रकट किया था। उनका मानना था कि पवित्र शैतान महल को जल्द ही खबर मिल जाएगी और वे उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेज देंगे। किसी भी समय एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ सकता है। जब उसने ये सोचा तो चियांग झान को लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर दबाव डाल रहा है। हालांकि उसने शुरू से लेकर अंत तक अपना धैर्य बनाए रखा, बिल्कुल एक हिमखंड की तरह जो कभी नहीं पिघला, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। ये सही है, पवित्र शैतान महल वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अमर शक्ति को समझ लिया था और उसके पास अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी भी थी। अगर वो वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो वो स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम होता। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ भले ही पवित्र शैतान महल ने अपनी सारी ताकतें भेज दी, लेकिन ये चियांग झान के जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि फुतुजी और अन्य सबसे अधिक संभावना एक बुरी स्थिति में थे। युवा गुरु, ऐसा लगता है कि हमारे और पवित्र शैतान महल के बीच युद्ध अपरिहार्य है। यह भी अच्छा है, हम पवित्र शैतान महल को नष्ट कर सकते हैं और युद्ध राजा संप्रदाय को दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने दे सकते हैं। फिर हम इस दुनिया के शासक बन जाएंगे। जब फुतुजी ने सुना कि असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान ने क्या कहा, तो वो एक पल के लिए चुप हो गया। उसके बाद उसने एक ठंडी हंसी निकाली और उसकी चमकदार आंखें एक चौंकाने वाली लड़ाई के इरादे से भर गई। हालांकि पवित्र शैतान महल दूसरे स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। चूंकि हम युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए हाथ मिलाएं और उनसे छुटकारा पाएं। इसे युद्ध राजा संप्रदाय के लिए दुनिया पर हावी होने के लिए एक ठोस आधार बनाने के रूप में भी माना जा सकता है। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर चियांग झान के बगल में खड़ा था और अपनी दिव्य भावना से बोला, जो एक वज्रपात की तरह लग रहा था।
बड़े भाई, पिछली बार शेंटू हाओनान बहुत शक्तिशाली था, सिवाय तुम्हारे। हालांकि इस बार युद्ध शुरू हो गया था। मुझे उसका सिर पकड़ना चाहिए और उसे गेंद की तरह लात मारनी चाहिए। लिटिल हो की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। वो हंसा। उसके शक्तिशाली शरीर से लोहे के खून से लथपथ वध की आभा धुएं की तरह फूट पड़ी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और आकाश को तोड़ दिया। अमिताभ, मैं लंबे समय से शेंटू हाओनान के साथ युद्ध करना चाहता था। ये मेरा मौका है। जब समय आएगा तो देखते हैं कि बुद्ध संप्रदाय के शिष्य राक्षसों और शैतानों को कैसे परास्त करते हैं। फैंक्सिन मुस्कुराया। उसके शरीर से एक कोमल और दीप्तिमान प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध अवतरित हुए हों। उनकी आभा विशाल थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। श्री चियांग, हमें इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उस समय हम पवित्र शैतान महल को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पूरा दूसरा स्वर्ग युद्ध राजा संप्रदाय का होगा। महान विजेता जोर से हंसा। उसकी आवाज तेज और स्पष्ट थी, जिससे डोंगटियन का पूरा महल हिल गया। वो बस वही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा विस्मयकारी थी और उसकी आभा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी सभी से ऊपर खड़ा था। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य लोगों ने भी उत्साहित भाव प्रकट किए। उनके लिए असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह थे। ये लड़ाई एक निश्चित जीत थी। ये बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था, लेकिन पवित्र शैतान महल के साथ लड़ाई ने उनका खून खौला दिया था। वो न केवल द्वितीय स्वर्ग में नंबर 1 शक्ति को नष्ट कर सकता था, बल्कि वह इस युद्ध में अपना नाम भी बना सकता था। ये पूरी दुनिया को हिला देगा और ये युद्ध राजा संप्रदाय को एक ही झटके में दुनिया पर हावी होने की अनुमति भी देगा। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाई जिंगकोंग, बाइबिंग और बाइजू, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। हे भगवान, क्या ये लोग बहुत घमंडी नहीं हैं? असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के 100 से अधिक उपसंप्रदाय के गुरुओं ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया कि फुतुजी और अन्य ने क्या कहा। वे जो कुछ भी अभी अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर सके और वे समझ नहीं पाए कि फुतुजी और अन्य इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। हालांकि वे सभी ये बता सकते थे कि चियांग झान और अन्य दुनिया में बेहद शक्तिशाली और अजेय थे, लेकिन उनमें से केवल 1 दर्जन के साथ पवित्र शैतान महल को नष्ट करना पागलपन और लाइलाज था। असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। ये किस तरह के लोग थे? वे इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं? पवित्र शैतान महल का एक लंबा इतिहास और बहुत गहरी नींव थी। संप्रदाय के आंतरिक घेरे में 10 लाख से अधिक शिष्य थे। यह कहा जा सकता है कि संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और कई शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। उनमें से 10 महान प्रतिभाएं दुनिया को देख रही थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कुछ अस्थि राग स्तर के उपसंप्रदाय गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग भी थे। उनमें से लगभग सभी 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ तो आधे चरण के स्वर्गीय हृदय चरण तक भी पहुंच गए थे। उनकी ताकत अथाह थी। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पवित्र शैतान महल का स्वामी था। उसे दूसरे स्वर्ग में नंबर 1 विशेषज्ञ होने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। वो दूसरे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया था और दुनिया में अजेय था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दुनिया में अजेय था। इतनी बड़ी शक्ति द्वारा वांछित होने के कारण चियांग झान और अन्य लोगों में डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके बजाय
वे सभी अभिमानी और दबंग थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। ये दृश्य अविश्वसनीय था। भव्य शैतान, साथ ही 9 निचले शैतान संप्रदाय के 4 उपसंप्रदाय गुरुओं ने सभी को चौंका दिया। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान और अन्य सभी मार्शल दाओं के प्रतिभाशाली थे, उनकी ताकत बेजोड़ थी। हालांकि पवित्र शैतान महल के खिलाफ लड़ना एक चट्टान पर अंडा फेंकने और मौत को आमंत्रित करने के समान था। चियांग झान और अन्य लोग बड़ी मुसीबत में थे और उन्हें फंसाना तय था। अपने जीवन की रक्षा के लिए भव्य शैतान और अन्य लोग गुप्त रूप से सोच रहे थे कि कैसे भागना है। 9 निचले शैतान संप्रदाय के कई मिलियन शिष्य एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और उनकी चर्चाएं निरंतर चल रही थी। ज्वार की लहरों की तरह विस्मयकारी आवाजें उठती और गिरती रहीं, हवा में गूंजती रही। पूरा दृश्य कोलाहल में था और ये इतना जोरदार था कि इसने आसमान को हिला दिया। धमाका! ठीक इसी क्षण चियांग झान के शरीर से राक्षसी रक्त और क्यूई का एक उछाल फूट पड़ा। ये एक आकाश गंगा की तरह था जो लगातार बढ़ रहा था। आकाश और पृथ्वी अचानक शांत हो गए और सब कुछ सील हो गया। जीवन दृश्य तुरंत शांत हो गया। हर कोई चियांग झान को अचंभे में देख रहा था और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। चियांग झान वध के एक अजेय देवता की तरह लग रहा था जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। उसका प्रभावशाली तरीका बेजोड़ था और उसकी क्यूई आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। उसने असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान को उदासीनता से देखा। पूरे स्थानिक क्षेत्र में एक भयानक दबाव भर गया। हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उनके बाल खड़े हो गए। पवित्र शैतान महल, चूंकि तुमने हमें वांछित सूची में डालने की हिम्मत की है, इसलिए हम तुम्हारी मौत का इंतजार करेंगे। चियांग झान ने ठंडी सांस ली। उसकी ठंडी आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। हालांकि ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सभी को अपने पैरों के नीचे से एक कड़कड़ाती ठंड महसूस हो रही थी। सभी चौंक गए। फू तुजी और अन्य लोगों की तुलना में चियांग झान सबसे घमंडी था। वो खुद पर पूरा भरोसा करता हुआ लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगा कि पवित्र शैतान महल को खत्म करना एक मामूली बात थी। इस तरह की बेजोड़ दबंग आभा ने सभी को चौंका दिया। अनेक शैतान सच्चे भगवान, प्राचीन शैतान सच्चे भगवान, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। चियांग झान के मुंह से एक और शक्तिशाली आवाज प्रसारित हुई। उसकी क्यूई पानी की तरह बह रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा दृढ़ और प्रभावशाली थी। वो स्वर्गीय राजा के अधिपति की तरह था। उसकी क्यूई पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी और उसकी शक्तिशाली हवा शक्तिशाली और अजेय थी। चियांग झान की मूल योजना के अनुसार उसने फू तुजी और अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन उसकी योजना परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख सकी। पवित्र शैतान महल उन्हें चाहता था और एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला था। इस स्थिति के कारण चियांग झान ने जितनी जल्दी हो सके मायरेट डेविल संप्रदाय और प्राचीन डेविल संप्रदाय को खत्म करने का फैसला किया। उस समय वो अपनी पूरी ताकत से पवित्र शैतान महल से लड़ने में सक्षम होगा। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी सफेद हथेली जेड जैसी चमक से चमक रही थी। उसकी 5 पतली उंगलियां दुनिया की सबसे भयानक शक्ति से भरी हुई लग रही थी और इससे लोगों को ये एहसास हुआ कि उसका हाथ आकाश को ढक सकता है और ब्रह्मांड को हिला सकता है। क्या बेपरवाह चीज है। मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड एक साथ दहाड़े। जब उन्होंने चियांग झान को अपना हाथ उठाते देखा
तो उनके चेहरे काफी बदल गए और उन्हें बहुत पसीना आने लगा। हालांकि उन्हें पता था कि इस बार वे लोहे की दीवार से टकरा गए हैं, फिर भी वे क्षेत्रीय अधिपति थे। वे अहंकारी और अजेय थे और उन्हें आसानी से डराया नहीं जा सकता था। होंगलोंग, आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट कर देने वाली ऊर्जा की दो लहरें मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड के शरीर से आकाश में उठीं। उनमें से प्रत्येक ने रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट निकाला। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी और दूसरे ने अपने हाथ में एक कीमती तलवार पकड़ी हुई थी। एक अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा मुक्त हुई और इसने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मार डालो। मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय में चियांग झान की ओर दौड़े। वे अपनी तलवारें और कृपाण, अपनी चमकदार ब्लेड लाइट और चमकदार तलवार क्यों लहरा रहे थे। ये एक उफनती नदी की तरह था, 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में विशाल और शक्तिशाली। उन्होंने असंख्य आयामों को चकनाचूर कर दिया। वो शक्ति जो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ नष्ट कर देगी, अजेय थी। धधकती चमक ने पूरी दुनिया का रंग उड़ा दिया। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, पूरी तरह से उस चौंकाने वाले महान युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया जो भड़कने वाला था। असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान ने दुश्मन को मारने के लिए हाथ मिलाया था। उनकी ऊर्जा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया था। उनकी शक्ति ने ब्रह्मांड को तोड़ दिया था और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। सभी देवता और शैतान चौंक गए। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। चियांग झान ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और एक भयानक शक्ति ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। ये एक तूफानी लहर की तरह था जो लगातार बढ़ रही थी। उसने अपना हाथ ताली बजाई। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान का साम्राज्य पूरे दिन ढह गया था, पहाड़ों और नदियों को कुचल रहा था और सभी जीवित चीजों को मार रहा था। ये एक दिव्य दंड की तरह था और इसका मुकाबला करना असंभव था। धमाका, धमाका, धमाका। आकाश ढह गया और धरती अलग हो गई। अंतरिक्ष और समय में विस्फोट हुआ। हवा और बादल, पहाड़ और नदियां, सब कुछ राख में बदल गया। इससे पहले कि मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड चियांग झान तक पहुंच पाते, वे पहले ही खून की बारिश में फट चुके थे। हालांकि उन्होंने चियांग झान की शक्ति को महसूस किया था, लेकिन उनके पास एक मौन समझ थी और उन्होंने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। उन्होंने एक साथ हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अभी भी चियांग झान को कम करके आंका था। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाला हथेली का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। ये एक ऐसा हथेली का प्रहार था जो देवताओं और शैतानों को मार सकता था। इसे रोका नहीं जा सकता था। समान स्तर के लोगों के खिलाफ अपराजय। अगर चियांग झान ने हमला नहीं किया तो ये ठीक था, लेकिन जिस क्षण उसने हमला किया, उसने अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उसने एक ही हथेली के प्रहार से मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड को हरा दिया। उनकी अजेय और गरिमामय आभा ने सभी को भयभीत कर दिया, जिससे वे बुरी तरह डर गए। किसी भी हथियार या दांव कला का उपयोग किए बिना चियांग झान ने आसानी से असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान को एक ही हथेली के प्रहार से हरा दिया। वो एक दिव्य राजा की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ा था, और एक युद्ध देवता की तरह भी था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गया था। उसकी क्यूई अद्वितीय, अद्वितीय और अजेय थी। चियांग झान के सामने असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान चिंटियों की तरह थे जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। एक ही क्षेत्र में अजेय होने से उसका क्या मतलब था? इस समय चियांग झान ने सही व्याख्या दी थी। 9 निचले शैतान संप्रदाय में पहुंचने के बाद उसने समय के प्रवाह को उलट दिया और जल शैतान बूढ़े आदमी और 9 निचले शैतान भगवान द्वारा
छोड़े गए समय कानून के टुकड़े को परिष्कृत किया। उसका साधना आधार पहले ही वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। इसी वजह से चियांग झान होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे का इस्तेमाल किए बिना मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और एंशिएंट डेविल ट्रू लॉर्ड को हराने में सक्षम था। सच कहूं तो चियांग झान को इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो पवित्र शैतान महल के साथ युद्ध शुरू करने वाला था, तो वो लड़ने की जहमत नहीं उठाता। वास्तव में हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और एंशिएंट डेविल ट्रू लॉर्ड को एक ही हथेली के वार से हरा दिया था, लेकिन उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा। अन्यथा मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और एंशिएंट डेविल ट्रू लॉर्ड को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता था। वास्तव में चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ अगर उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, हालांकि उसने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी। इस लड़ाई में मायरेट डेविल ट्रू लॉर्ड और एंशिएंट डेविल ट्रू लॉर्ड को वश में करने का कारण बहुत सरल था। उन दोनों ने 3 तरह के विशेष कानूनों को समझ लिया था और उन्हें मिश्रित कानूनों की शक्ति में संघनित कर दिया था। ये साधना अनुभव उसे, फुतुजी और अन्य लोगों को अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाने की अनुमति दे सकते थे। पवित्र शैतान महल के साथ युद्ध आसन्न था। हालांकि चियांग झान खुद पर पूरा भरोसा रखता था, लेकिन उसने अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। पूरा दृश्य एकदम शांत था। हर किसी के चेहरे सदमे से भरे हुए थे और उनकी आत्माएं कांप रही थी। उनमें से कुछ इतने डरे हुए थे कि उनके पैर नरम पड़ गए और वे मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े। चियांग झान ने एक ही हथेली के प्रहार से असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान को दबा दिया था। चियांग झान ने जो शक्तिशाली बल दिखाया था, उसने असंख्य शैतान संप्रदाय, प्राचीन शैतान संप्रदाय और यहां तक कि 9 निचले शैतान संप्रदाय के लोगों के दिलों में असीम श्रद्धा का भाव पैदा कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस अजेय युवक ने पवित्र शैतान महल को अपनी आंखों में भी नहीं रखा। उसकी शक्ति वास्तव में अद्वितीय थी और इसने पूरे इतिहास को चौंका दिया था। चियांग झान के सामने असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय ने अपनी सारी लड़ने की भावना लगभग खो दी थी। वे एक आक्रामक गति के साथ आए थे। शुरू में वे एक ही झटके में 9 निचले शैतान संप्रदाय को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अंत में उनका सामना एक ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ से हुआ जिसे वे हरा नहीं सकते थे। इस समय वे भयभीत पक्षियों की तरह थे। वे चाहते थे कि वे पंख उगा सकें और 9 निचले शैतान संप्रदाय से बच सकें, लेकिन उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वे चियांग झान का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वे मौत को दावत दे रहे होंगे। ये कैसे संभव है? मैं पहले ही वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका हूं और 3 प्रकार के विशेष नियमों को समझ चुका हूं। मिश्रित नियमों की शक्ति को संघनित करने के बाद मेरी समग्र शक्ति अजेय स्तर पर पहुंच गई है। मैं सिर्फ एक वार से चियांग झान से कैसे पराजित हो सकता हूं? असंभव। जब से मैंने साधना के मार्ग पर कदम रखा है, मैं अजेय रहा हूं। मेरे साथियों में से कोई भी मुझे कभी नहीं हरा पाया। मैं आज इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं? आखिरकार ये वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर का अजेय विशेषज्ञ था। हालांकि असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान के शरीर चकनाचूर हो गए थे, लेकिन वे तुरंत नहीं मरे। वे उन्मादी ढंग से चिल्लाए और एक बार फिर अपने शरीर को संघनित कर लिया। दुर्भाग्य से ये बेकार था। असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान को गुलाम बनना तय था। जब उनका सामना चियांग झान जैसे राक्षसी विशेषज्ञ से हुआ, मेरे सामने समर्पण करो या मर जाओ। तुम इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हो। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक बार फिर अपनी हथेली पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट।
जैसे बुद्ध शैतान को वश में करते हैं, जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत अंडे को कुचलते हैं, वैसे ही असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान के शरीर एक बार फिर चियांग झान द्वारा चकनाचूर कर दिए गए। शैतान दाओं के ये दो अधिपति आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली थे और वे बिना किसी डर के दुनिया पर शासन करते थे। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची निगाह से देखते थे। लेकिन आज चियांग झान के सामने वे चींटियों की तरह छोटे थे। वे एक चॉपिंग ब्लॉक पर मांस की तरह थे, वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनमें वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। ऐसा भयानक दृश्य लगभग सभी को मौत के डर से भर गया। हर कोई देख सकता था कि अगर चियांग झान वास्तव में मिरिया डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड को मारना चाहता था, तो ये धूल उड़ाने जितना आसान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चियांग झान निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। वास्तव में ये केवल दर्शकों ने ही नहीं देखा था। दो पक्षों के शामिल होने के कारण मिरिया डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड के दिलों में निराशा और हताशा थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना भयानक युवा विशेषज्ञ होगा। मिरिया डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड ने चियांग झान का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। आत्मसमर्पण करना एक बड़ा अपमान था, लेकिन ये मरने से बेहतर था। मौत के सामने मानवता की जड़ उजागर हो गई। हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। एक ही समय में दो चौंका देने वाली आवाजें सुनाई दी। असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान एक निराशाजनक स्थिति में थे। वे जानते थे कि उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम परिस्थिति को जानते हो। खैर, चूंकि तुमने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए भविष्य में तुम मेरे पीछे नुवे स्वर्ग में जा सकते हो और ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंच सकते हो। तुमने दांव प्राप्त कर लिया है और एक देवता बन गए हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई गुप्त उद्देश्य है, तो मैं अपनी उंगलियों के एक झटके से तुम सभी को राख में बदल सकता हूं। तुम उद्धार से परे बर्बाद हो जाओगे। चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसकी चमकदार आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठीं। उसने चुपचाप असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान को अपने शरीर को संघनित करते हुए देखा और कोई और हरकत नहीं की। पुटोंग पुटोंग। अगले ही क्षण असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान दोनों चियांग झान के पैरों पर घुटने टेक दिए। उन्होंने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया और चुप रहे। चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान को जन्म के स्थानों में से एक में बंद कर दिया गया। उसके बाद उसने असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के सैकड़ों उपसंप्रदाय गुरुओं पर अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सभी ने एक साथ जोर से दहाड़ लगाई। हम गुरु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। हम उनके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करेंगे। हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आसमान में गूंजती ध्वनि की लहर, ये आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा कर देने वाली थी। इसी तरह चियांग झान ने एक बार फिर असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरुओं को सील कर दिया था। उसने इस लड़ाई में लगभग बिना किसी प्रयास के दोनों शैतान संप्रदायों के विशेषज्ञों को अपने अधीन कर लिया था। इतना ही नहीं, हजारों मील दूर से चियांग झान ने अपने दोनों हाथों से असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के मुख्यालयों को पकड़ लिया। तुरंत दोनों महान संप्रदायों को उखाड़ फेंका गया और उनके सभी शिष्यों और धन को सील कर दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद चियांग झान ने अपने जन्म स्थान में 9 निचले शैतान संप्रदाय के पूरे पर्वत द्वार को सील कर दिया। लाखों शिष्यों में से किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि ट्रेजर वॉल्ट पीक पर छिपे विशेषज्ञ ने भी नहीं।
ये सब खत्म करने के बाद चियांग झान और अन्य लोग शैतान राजा महल में प्रवेश कर गए ताकि वे स्वस्थ हो सकें और एक महान युद्ध की तैयारी कर सकें। क्या हुआ? हे भगवान, किसी ने वास्तव में असंख्य शैतान संप्रदाय, प्राचीन शैतान संप्रदाय और 9 निचले शैतान संप्रदाय को मिटा दिया। ये बहुत डरावना है। वो सुनहरे वस्त्र वाला युवक कौन है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये चियांग झान है, पवित्र शैतान महल का एक वांछित अपराधी। उसने आखिरकार खुद को दिखाया है। उसी समय पूरा दूसरा स्वर्ग हैरान और उत्तेजित हो गया। हालांकि चियांग झान ने 3 प्रमुख संप्रदायों को सील कर दिया था, लेकिन इस दुनिया में कोई अदृश्य दीवार नहीं थी। इसके अलावा जब उसने हमला किया तो पूरा 9 निचले शैतान संप्रदाय उसके नियंत्रण में था। असंख्य शैतान संप्रदाय, प्राचीन शैतान संप्रदाय के आसपास की कुछ शक्तियां और विशेषज्ञ सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। हालांकि वे चियांग झान की अजेय शक्ति से बहुत हैरान थे, लेकिन पवित्र शैतान महल अभी भी दूसरे स्वर्ग में नंबर 1 शक्ति था। अद्वितीय गरिमा लोगों के दिलों में गहराई से निहित थी। इसलिए बहुत से लोग खबर फैलाने के लिए पवित्र शैतान महल की ओर भाग रहे थे। वे इस अवसर का उपयोग पवित्र शैतान महल से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करना चाहते थे। पवित्र शैतान महल की ओर जाने वाले बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के साथ न केवल चियांग झान के ठिकाने का पूरी तरह से खुलासा हो गया था, बल्कि उसके द्वारा 3 शैतान संप्रदायों को खत्म करने की खबर भी पूरे दूसरे स्वर्ग में फैल गई थी। एक पल में विभिन्न प्रमुख शक्तियों के अनगिनत विशेषज्ञ भयभीत हो गए। हालांकि 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय केवल दूसरी श्रेणी की शक्तियां थी। चियांग झान 3 प्रमुख शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि वे कितने शक्तिशाली थे और ये कितना चौंकाने वाला था। हालांकि वे सदमे की ऐसी स्थिति में आ गए थे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन दूसरे स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियां जानती थी कि पवित्र शैतान महल चियांग झान को चाहता था। इसने अनगिनत विशेषज्ञों को पवित्र शैतान महल और चियांग झान की स्थिति पर बारीकी से ध्यान देने के लिए मजबूर किया। एक तूफान आ रहा था और हर जगह अराजकता थी। दूसरे स्वर्ग में एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल तेजी से फैल रहा था। हमने आखिरकार चियांग झान को पा लिया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसे खोजने के लिए तुरंत 10 महान प्रतिभाओं और 300 उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजें। बहुत जल्दी चियांग झान के 9 निचले शैतान संप्रदाय में प्रकट होने और 3 प्रमुख संप्रदायों को खत्म करने की खबर पवित्र शैतान महल के गुरु के कानों तक पहुंच गई। ये अजेय विशेषज्ञ, जो दूसरे स्वर्ग का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता था, ने तुरंत चियांग झान को खोजने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजने का आदेश दिया। सबसे पहले शैतान महल के 10 महान अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग पूरी ताकत से सामने आए थे। दूसरे, युद्ध में उनकी सहायता करने वाले 300 वाइसेक्ट मास्टर्स थे। ये निस्संदेह एक भयानक शक्ति थी जो सभी दुश्मनों को मिटा सकती थी। दूसरे स्वर्ग और पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में उनमें से किसी एक की भी शानदार प्रतिष्ठा थी। युवा विशेषज्ञ, जो दोपहर के सूरज की तरह था, धूमकेतु की तरह तेजी से उगता था। युवा पीढ़ी का तो कहना ही क्या, पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। ये प्रतिभाशाली लोग अजेयता के पर्याय थे। समान स्तर के विशेषज्ञों के बीच उन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते थे और दुनिया में अजेय थे। उनमें से प्रत्येक ने अनगिनत शानदार उपलब्धियां भी हासिल की थी और चमत्कारों की कोई कमी नहीं थी जो उन्हें उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देने की अनुमति देते थे। इसके अलावा पवित्र शैतान महल में वाइसेक्ट मास्टर के लिए लगभग कोई अपवाद नहीं था। वे सभी 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ थे और उनमें से हर एक दुनिया भर में प्रसिद्ध था।
इनमें से कोई भी विशेषज्ञ अपने पैरों के एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी को 3 बार हिला सकता था, और अगर वे एक साथ 300 भेज देते तो ये किसी के भी चेहरे पर भाव बदलने के लिए पर्याप्त होता, जिससे वे डर से कांप उठते। इस बिंदु से न केवल कोई पवित्र शैतान महल की अतुलनीय रूप से मजबूत नींव को देख सकता था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि पवित्र शैतान महल चियांगझान से कितना महत्व रखता था। पूरा दूसरा स्वर्ग एक बार फिर से कोलाहल में था। चाहे वे शक्तिशाली शक्तियां हो या दुष्ट साधक, वे सभी एक भयानक अंतर्धारा को महसूस कर सकते थे। ये दुनिया एक भयानक क्यूई से घिरी हुई थी। हर कोई जानता था कि एक अभूतपूर्व तूफान आने वाला था। प्रमुख शक्तियों के सदमे में उन्होंने युद्ध को देखने के लिए 9 निचले शैतान संप्रदाय में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा। हालांकि ये विश्वव्यापी युद्ध अभी शुरू होना बाकी था, लेकिन इसने सभी को उत्सुकता से भर दिया था। 9 नेदर डेविल संप्रदाय के मूल के साथ अनगिनत विशेषज्ञ सभी दिशाओं से एकत्रित हो रहे थे, जिससे एक अभूतपूर्व दृश्य बन रहा था। दानव राजा का हॉल एकदम शांत था। चियांगझान सहित सभी लोग अपनी साधना में डूबे हुए थे। वे सभी सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वे सभी प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी दूसरे स्वर्ग में नंबर 1 शक्ति पवित्र शैतान महल का सामना करते समय अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। खासकर चियांगझान। वो अच्छी तरह से जानता था कि पवित्र शैतान महल की विरासत बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और इसकी नींव बहुत गहरी थी। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और बादलों जितने विशेषज्ञ थे। दूसरों को अलग रखते हुए केवल 10 महान प्रतिभाएं ही उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा पवित्र शैतान महल में अनगिनत अस्थिर राग स्तर के उपसंप्रदाय गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग भी थे। ऐसा कहा जाता था कि कोई अपवाद नहीं था। वे सभी वर्ष की 10वीं परत के शिखर चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ थे, और उनमें से कोई भी एक ऐसा अस्तित्व था जो किसी को भी नीचा दिखा सकता था। एक ऐसा अस्तित्व जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। एक अजेय अस्तित्व। सबसे भयानक व्यक्ति पवित्र शैतान महल का स्वामी था। उसका प्रतिद्वंद्वी दूसरे स्वर्ग का नंबर एक विशेषज्ञ माना जाता था। वो दुनिया में बेजोड़ था। ये देखा जा सकता था कि उसकी ताकत किसी की कल्पना से परे थी। इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ते समय चियांगझान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी सतर्क रहना पड़ा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी वो स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। भले ही पवित्र शैतान महल के स्वामी ने उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया हो, लेकिन इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि फुतुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लिटिल हो, फैनक्सिन, अधीप्ति, चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंगकोंग, बाइबिंग, व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग और अन्य सबसे अधिक संभावना वाले एक घातक संकट का सामना करने जा रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में चियांगझान ने सबसे पहले अविनाशी कानून को समझने की कोशिश की। फिर उसने असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान से यौगिक कानून को सबके सामने संक्षेपित करने का अनुभव साझा करने के लिए कहा। इन 2 महान शैतान दाओ विशेषज्ञों ने 3 प्रकार के विशेष कानूनों को समझा था। उन्होंने जो समग्र कानून संक्षेपित किए थे वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। बेजोड़ और बेजोड़। अगर असामान्य चियांगझान न होता तो उसी स्तर के कुछ विशेषज्ञ उसे हरा पाते। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। केवल वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण अजेय विशेषज्ञ को न देखें। उदाहरण के लिए असंख्य शैतान सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान सच्चे भगवान, उन्हें केवल अजेय विशेषज्ञ ही माना जा सकता था। लेकिन चियांगझान सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। उसके पहले कभी कोई नहीं आया था और उसके बाद कभी कोई नहीं आया था। यह जानना ही था
कि एक मार्शल कलाकार की ताकत कई पहलुओं पर निर्भर करती है। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे केवल मिश्रित नियमों की शक्ति से निर्धारित किया जा सकता था। बेशक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि 3 विशेष गुण नियमों से संघनित मिश्रित नियमों की शक्ति अत्याचारी और चौंकाने वाली थी। चियांग झान और अन्य लोगों की प्रतिभा और भंडार स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थे, जो अतीत और वर्तमान को हिला रहे थे। कोई भी इसे कैसे भी देखे, वे सभी उत्कृष्ट अस्तित्व थे। खासकर जब उन्होंने 10 विशेष गुण नियमों को समझा, वे सभी प्रारंभिक काल चरण तक साधना कर चुके थे। यदि वे 3 प्रकार के विशेष गुण नियमों को मिश्रित कानून की शक्ति में संघनित कर सकते हैं, तो वे प्रारंभिक काल चरण को तोड़ने में सक्षम होंगे। हांगलोंग, इसमें कोई संदेह नहीं था। अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी शक्ति को समझने की तुलना में मिश्रित कानूनों की शक्ति को संघनित करना निस्संदेह बहुत आसान था। इसके अलावा एक महान युद्ध आसन्न था और समय का महत्व था। चियांग झान के पास दोनों हाथों से तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सारी व्यवस्था करने के बाद चियांग झान ने सबसे पहले 3 विशेष गुणों की शक्तियों को मिलाने का प्रयास किया। इस बार उसने मृत्यु, भक्षण और पुनर्जन्म के नियमों को चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी स्वनिर्मित कृपाण तकनीक डेथ्स डेवोर में पहले 2 विशेष कानून गुण शामिल थे। संसार के नियम में शक्ति का एक अनंत चक्र था और वह इस कृपाण तकनीक की शक्ति को सबसे बड़ी सीमा तक प्रदर्शित कर सकता था। मूल रूप से चियांग झान ने मध्य काल के चरण तक अविनाशी कानून की साधना की थी और 1000 गुना अधिक शक्तिशाली शरीर की अमर शक्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। यदि वह इसे अन्य विशेष तत्व कानूनों के साथ मिला सकता है, तो वो अजेय होगा। संघनित, वो नहीं जानता था कि यौगिक कानूनों की शक्ति कितनी भयानक होगी, लेकिन दुर्भाग्य से यौगिक कानूनों को संघनित करने के लिए एक अग्रदूत था, और वो ये था कि सभी प्रकार के विशेष गुणों को संतुलन में बनाए रखना था। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक विशेष गुण कानून को एक ही स्तर पर होना था। अविनाशी शरीर की शक्ति का 1000 गुना अविनाशी कानून मध्य अवधि चरण से संबंधित था और इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। इस तरह की शक्ति को किसी अन्य प्रारंभिक अवधि चरण के विशेष विशेषता कानून के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये पूर्ण दमन का कारण होगा। चियांग झान को यह पहले से पता था और इसीलिए उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस समय वो संयुक्त मृत्यु के कानून और भक्षण के कानून की शक्ति को पूरी तरह से प्रसारित कर रहा था, इसे पुनर्जन्म के कानून में मिला रहा था। परिणाम अविश्वसनीय था। धमाका, संयुक्त मृत्यु के कानून और निगलने के कानून की शक्ति संसार के कानून के करीब पहुंची ही थी कि उसे निगल लिया गया। इसके अलावा यह तब तक परिष्कृत होता रहा जब तक कि संसार का कानून बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। जब चियांग झान ने यह घटना देखी तो वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। संयुक्त मृत्यु के कानून और भक्षण के कानून की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, जिससे संसार का कानून उसका विरोध करने में असमर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप 3 विशेष कानूनों की शक्ति का एक साथ पूरी तरह से विलय होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मिश्रित कानून की शक्ति को विघटित करके फिर से एक साथ विलय करना पड़े? चियांग झान के दिमाग में 1000 बार विचार कौंधे। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि मिश्रित कानूनों की शक्ति को संघनित करने के लिए 3 विशेष कानूनों की शक्तियों को संतुलित करने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत वास्तव में बहुत सरल था। यह ठीक उसी तरह था जैसे 1000 गुना शरीर की अमर शक्ति को अन्य प्रारंभिक काल के योद्धाओं के विशेष कानूनों के साथ विलय नहीं किया जा सकता था। चियांग झान भी एक महान समझ क्षमता वाला व्यक्ति था। हालांकि वो केवल अनुमान लगा रहा था, लेकिन उसके दिल में 90% आश्वासन था। इस तरह उसने एक बार फिर मृत्यु कानूनों और निगलने के कानून की शक्ति को तोड़ दिया और फिर
3 विशेष कानूनों को विलय करना शुरू कर दिया। धमाका, धमाका। मृत्यु का नियम, मृत्यु की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति। भक्षण का नियम, पिघलने की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति। संसार का नियम, जीवन और मृत्यु के चक्र से 100 गुना अधिक शक्ति। 3 विशेष गुणों की शक्ति एक उफनती नदी की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। भयंकर प्रभाव ने प्रत्येक क्षेत्र के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और वे बिना किसी नुकसान के एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये एक बहुत ही खतरनाक क्षण था। यदि ये एक साधारण व्यक्ति होता तो 3 विशेष गुणों की शक्ति, जो प्रारंभिक अवधि के चरण में पहुंच गई थी, एक दूसरे से टकरा जाती। बस टक्कर के बाद उनके शरीर को जबरदस्त नुकसान होता और भले ही वे मर न जाएं, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। हालांकि चियांग झान ने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अमर शक्ति को समझ लिया था। उसके शरीर की सभी मांसपेशियों, रक्त और स्नायु में अविनाशी होने की विशेषता थी। स्वाभाविक रूप से उसे इस क्षति की परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान यौगिक कानून की शक्ति को संघनित करने पर केंद्रित था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने मृत्यु की शक्ति के 100 गुना की शक्ति की खोज की। पिघलने की शक्ति के 100 गुना की शक्ति, जीवन और मृत्यु के चक्र की शक्ति के 100 गुना की शक्ति। टकरावों की एक श्रृंखला के बाद यह धीरे धीरे विलीन होने लगा। यह दृश्य बहुत जादुई था, बस अकल्पनीय। चियांग झान मृत्यु की शक्ति के 100 गुना की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्षरण की शक्ति का 100 गुना, जीवन और मृत्यु की शक्ति का 100 गुना। 3 विशेष कानूनों की शक्ति ने पहले एक दूसरे की विशेषताओं को छुआ और फिर वे एक साथ इकट्ठे हुए। इसने एक जटिल और भयानक शक्ति का निर्माण किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चियांग झान ने 3 विशेष कानूनों द्वारा गठित यौगिक कानूनों की शक्ति को सफलतापूर्वक संघनित किया था। वो महसूस कर सकता था कि ये यौगिक कानून शक्ति जीवन के लुप्त होने की शक्ति से 100 गुना और पिघलने की शक्ति से 100 गुना अधिक शक्तिशाली और भयानक थी। चियांग झान ने यह भी पाया कि ये यौगिक कानून शक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी। इसमें परिसंचरण, विनाश और भक्षण की शक्ति थी। अगर इसे मृत्यु देवता के भक्षण ब्लेड के साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक अंतहीन हमले के समान होगा। एक शाश्वत मृत्यु देवता भक्षण। अचानक चियांग झान के दिमाग में एक कृपाण तकनीक का नाम आया, शाश्वत मृत्यु देवता का भक्षण। यह कृपाण तकनीक मृत्यु देवता के भक्षण के उन्नत संस्करण के बराबर थी। इसकी शक्ति का उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। जरा सोचिए, मृत्यु के भक्षण ने एक शाश्वत चक्र बनाया। यह कितना शक्तिशाली होगा? यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई मर न जाए। जब तक कोई दुश्मन को न मार दे, यह कृपाण तकनीक हमला करती रहेगी। चियांग झान ने अपनी स्वयं निर्मित ब्लेड तकनीक को बार बार दोहराया। उसका दिल खुशी से फूट पड़ा। वो अतुलनीय रूप से उत्साहित था, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया। हालांकि मृत्यु देवता की भक्षण करने वाली कृपाण तकनीक शक्तिशाली थी, लेकिन ये कभी नहीं रुकेगी। अगर उसका सामना आधे कदम के स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ से होता या एक सच्चे स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ से, मुझे डर है कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ये काम नहीं करेगा। मेरा असली तुरुप का पत्ता अभी भी संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी है। एक बार जब यह गठन चरम पर प्रसारित हो जाता है तो ये मेरे साधना आधार को स्वर्गीय हृदय मंच तक बढ़ाने में सक्षम होगा। उस समय मैं पवित्र शैतान महल को आसानी से पार कर पाऊंगा। चियांग झान ने बड़बड़ाया और उसकी चमकदार आंखों से प्रकाश की धधकती किरणें निकली। ये अराजकता की शुरुआत से निकली पहली प्रकाश की किरण की तरह था और ये चमकदार और लुभावनी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिव्य इंद्रिय के माध्यम से एक आवाज भेजी। उसने सभी शैतान दाव विशेषज्ञ, विभिन्न दानव जानवरों, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर
और अराजकता का आदेश दिया। क्यों ताओ वू और ग्लूटनी ने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को प्रसारित करना शुरू कर दिया। धमाका। अगले ही पल चियांग झान के शरीर से रहस्यमय और राजसी ऊर्जा की लहरें निकली, और ये एक उफनती हुई लहर की तरह थी जो 9 स्वर्गों में बह गई। इस भयानक ऊर्जा के सहारे चियांग झान लगभग एक वास्तविक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ की तरह था। अतीत, वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता के साथ उसके पास भाग्य की तलाश करने और आपदा से बचने की क्षमता थी। उसे लगा कि वो पूरी दुनिया के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया है। रहस्यमय स्वर्गीय हृदय इच्छा शक्ति कानून उसकी आंखों में हथेली के निशान की तरह था। चियांग झान ने यह भी पाया कि जब ऊर्जा को संघनित करने, अपनी शक्ति को प्रसारित करने और अन्य पहलुओं की बात आती है तो वो पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था। वो जो चाहे आसानी और सहजता से कर सकता था। इस समय चियांग झान को लग रहा था कि अगर उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया तो दूसरे स्वर्ग में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये अहंकार नहीं था, बल्कि ये तथ्य था कि संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से चियांग झान ने स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखा था। अपनी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ वो दूसरे स्वर्ग के सभी विशेषज्ञों को दूर करने में सक्षम होगा। आखिरकार चियांग झान के जन्म स्थान में बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित राक्षस जानवर बंद थे। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यों ताओ वू और अन्य क्रूर जानवर, 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों के अलावा उनमें से 10 मिलियन से अधिक थे। उनमें से 1 मिलियन से अधिक ऐसे थे जो वर्ष चंद्रमा चरण तक पहुंच चुके थे। इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों द्वारा एक ही समय में संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महासमूह को सक्रिय करने से इसने इस रहस्यमय संरचना की सबसे भयानक शक्ति को सामने ला दिया था। खतरे की कितनी प्रबल आभा। अपनी अजेय शक्ति को महसूस करते हुए चियांग झान के शरीर में खून उबलने लगा। हालांकि इस समय वो अचानक चिंता में चिल्लाया और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई, क्योंकि उसके दिल से खतरे की गहरी भावना उभरी। चियांग झान चौंक गया, तार्किक रूप से कहें तो अपनी वर्तमान शक्ति के साथ। भले ही वर्ष के 10वें स्तर के सबसे शक्तिशाली शिखर चंद्रचरण यहां हो, उसे संकट की भावना महसूस नहीं होगी। जब तक कोई स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ उस पर हमला नहीं करता, तब तक ऐसा ही होगा। क्या यह हो सकता है कि पवित्र शैतान महल का स्वामी स्वयं आया हो? चियांग झान ने अपने आप से कहा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर थी। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महाश्रृंखला का उपयोग किया था, और ये लगभग स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के बराबर था। ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय स्वर्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ पवित्र शैतान महल के स्वामी के अलावा कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हालांकि वो मन ही मन चौंक गया था, लेकिन चियांग झान की अजेयता का विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था, अडिग। वो पवित्र शैतान महल के स्वामी के साथ युद्ध की भी प्रतीक्षा कर रहा था। निस्संदेह द्वितीय स्वर्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ को हराने में सक्षम होना एक सर्वोच्च सम्मान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लड़ाई द्वितीय स्वर्ग की शक्ति संरचना को बदल देगी। युद्ध राजा संप्रदाय, जो इस दुनिया में प्रवेश करने वाला था, निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत संप्रदाय बन जाएगा। सोचते हुए चियांग झान ने फू तुजी और अन्य लोगों को देखा। उसने तुरंत फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लिटिल हो, फैंगसिन और ओवरलॉर्ड को ढूंढ निकाला। चियांग तियान्युन, चियांग एओ, वाइजिंग कोंग, बाइबिंग और व्हाइट स्नो, चू हनफेंग, एओ चांगकोंग, सभी के चेहरे बहुत पीले थे। 5 अधिकारियों की आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहता रहा।
यह स्पष्ट था कि यौगिक कानून को संघनित करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी। यह कदम वास्तव में खतरे से भरा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चियांग झान ने पहले ही मास की अविनाशी शक्ति को समझ लिया था, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। उसके पास जीवन और मृत्यु को उलटने की क्षमता थी, चाहे फू तुजी और अन्य की चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो। होंगलोंग पूरे आत्मविश्वास के साथ चियांग झान ने चुपचाप फू तुजी और अन्य की चोटों को देखा, किसी भी समय उन्हें बचाने के लिए तैयार। उसी समय शैतान राजा महल को केंद्र में रखते हुए सभी दिशाओं से अनगिनत विशेषज्ञ दिखाई दिए। उनमें से हर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो उनके सामने सब कुछ देख रहा था। विशेषज्ञ ज्वार की लहर की तरह एकत्र हुए। उनमें से कम 1000 थे, और न केवल उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह एहसास भी कराया कि वे चूहे हैं जो अपने सिर को पीछे करके लकड़ी के फावड़े खींच रहे हैं। बिना किसी अपवाद के वे सभी वर्ष चंद्र चरण तक पहुंच चुके थे, जो पहले स्वर्ग से लेकर 10वीं परत के शिखर तक था। वे सभी एक ही स्तर के अजेय अस्तित्व थे। उनकी क्यूई अद्वितीय थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग को भेद सकते हैं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उछालती हुई ऊर्जा की लहरें समुद्र में ज्वार की लहरों की तरह लुढ़क गई। वे आकाश में बह गई और पूरी दुनिया को हिला दिया, जिससे ये हिंसक रूप से हिल गया। हवाएं और बादल उमड़ पड़े, आकाश और पृथ्वी उलट गए, तारे और तारे हिल गए। चौंकाने वाले दृश्य को किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता। मैंने सुना है कि पवित्र शैतान महल ने चियांग झान को मारने के लिए 10 महान प्रतिभाओं और 300 उपसंप्रदाय के गुरुओं को भेजा है। क्या ये एक बड़ी बात नहीं है? इस बार पवित्र शैतान महल द्वारा भेजी गई लाइनअप अभूतपूर्व है। हालांकि चियांग झान ने अकेले ही 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय का सफाया कर दिया है। उसकी ताकत आश्चर्यजनक है और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हर कोई हंगामे में है। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह सिर्फ आप ही नहीं है। द्वितीय स्वर्ग की सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने विशेषज्ञों को लड़ाई देखने के लिए भेजा है। उन दुष्ट साधकों को जोड़कर मुझे डर है कि उनकी संख्या 10,000 से भी कम है। यह दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई है, और हाल के हजारों सालों में सेकंड हेवन में सबसे सनसनीखेज लड़ाई है। हालांकि होली डेविल पैलेस द्वारा भेजी गई इतनी शक्तिशाली लाइनअप के साथ परिणाम की कल्पना की जा सकती है। चियांग झान निश्चित रूप से मरने जा रहा है। होली डेविल पैलेस को अपमानित करना मौत को आमंत्रित करने के समान है। आखिरकार होली डेविल पैलेस ने सैकड़ों हजारों सालों तक सेकंड हेवन पर अपना दबदबा बनाए रखा था। उनकी नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ 10 महान प्रतिभाएं ही सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा अभी भी 300 वाइस सेक्ट मास्टर्स युद्ध में उसकी सहायता कर रहे हैं। भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ हों, लेकिन वो उनसे नहीं लड़ पाएगा। चर्चाएं गड़गड़ाहट की तरह थी, बहरा करने वाली और गूंजने वाली। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से चियांग झान के बारे में आशावादी नहीं थे। ये अजीब नहीं था। ये पहली बार था जब चियांग झान ने सेकंड हेवन में प्रवेश किया था। यद्यपि उसका नाम प्रसिद्धि पा चुका था और वो आकाश में सूर्य के समान चमक रहा था, फिर भी वो पवित्र शैतान महल से मीलों दूर था। इस दुनिया में हर कोई जानता था कि पवित्र शैतान महल कितना शक्तिशाली था। यह कहा जा सकता है कि पवित्र शैतान महल की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, और ये लोगों के दिलों में गहराई से निहित थी। ये एक ऊंचे पहाड़ की तरह था। पवित्र शैतान महल दूसरे स्वर्ग में सभी प्रमुख शक्तियों के सिर के ऊपर दबा हुआ था। कई सालों से ये कभी नहीं हिला था। ये कल्पना की जा सकती थी कि दर्शकों को स्वाभाविक रूप से लगा
कि चियांग झान एक अंडे के साथ एक चट्टान पर प्रहार कर रहा था। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान इस लड़ाई में मरने वाला था, फिर भी सभी दर्शक इसका इंतजार कर रहे थे। समय चुपचाप बीत गया। 1 घंटे के बाद दर्शकों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। भव्य दृश्य चरम सीमा तक चौंकाने वाला था। देखो, पवित्र शैतान महल के विशेषज्ञ आ गए हैं। अचानक भीड़ से खतरे की चीख सुनाई दी। उसके बाद सभी की आंखें एक दिशा में टिकी हुई थी। उन्होंने देखा कि विशेषज्ञों का एक समूह ड्रैगन और बाघ के कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। उनमें से प्रत्येक ने एक अलग तरह का प्रभावशाली तरीका दिखाया। कुछ अभिमानी थे, कुछ अनियंत्रित थे और कुछ दबंग थे। ये लोग बहुत शांत तरीके से चलते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में वे लोहे के खून से बने वध की आभा लिए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी दानव उतर आया हो, जिससे किसी का दिल धड़कने लगे और उसे बहुत झटका लगे। असीम दबाव छा गया और पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया। 10,000 से अधिक विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, उन्हें लगा कि उनके शरीर भारी हो गए हैं। उनकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बह रहे थे और उनके दिल लगभग फट गए। वे सभी चुप हो गए, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। सन्नाटे के बीच पवित्र शैतान महल के विशेषज्ञ आकाश में चले गए। वे धीरे धीरे शैतान राजा महल के सामने चले गए और अपने रास्ते पर रुक गए। उनका नेतृत्व करने वाले 10 युवक अपने रास्ते पर रुक गए। वहां पुरुष और महिलाएं थी और वे सभी बदसूरत और सुंदर थे। हालांकि वे भीड़ के बीच में खड़े थे। उनका स्वभाव मुर्गियों के झुंड में खड़े एक सारस जैसा था, जो दुनिया को नीचे देख रहा था। वे अकेले थे जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़े थे। 10 युवक सहजता से बातें कर रहे थे, जैसे कि वे स्वर्गीय कुलीन हों। वे महान युद्ध से पहले बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो उनमें से 9 लोग आराम और शांत अवस्था में थे। दूसरे काले कपड़े पहने युवक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी भौहें एक साथ कसकर जुड़ी हुई थी। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी एक धधकते सूरज की तरह लग रही थी, जो आसमान में ऊंचे लटके हुए थे। वो एक धधकती हुई चमक उत्सर्जित कर रहा था और उसके शरीर से एक मोटी शैतानी क्यों निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एक बवंडर द्वारा ले जाया जा रहा हो। ये घूम रहा था और घूम रहा था, जैसे कि ये दुनिया की हर चीज को निगल जाएगा। ये व्यक्ति लंबा और पतला था और उसकी आभा तेज थी। वो एक म्यान में बंधी दिव्य तलवार की तरह था, जो एक अद्वितीय तीक्ष्णता उत्सर्जित कर रहा था, मानो वो ब्रह्मांड को भी भेद सकता हो। वो असंख्य शैतान सम्राट की तरह था, शैतानी मार्ग का पूर्वज। काले कपड़े पहने युवक की क्यूई आसमान में उड़ गई, डोंगटियन की स्थिति को हिलाकर रख दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी अद्वितीय गरिमा पूरे दृश्य को ढक रही थी। किसी ने भी उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की। अगर चियांग झान यहां होता तो वो इस आदमी की पहचान लेता। वो पवित्र शैतान महल के भगवान वध ब्लेड शेंटू हाओनान के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। ये अद्वितीय प्रतिभा एक बार फिर प्रकट हुई थी और उसका पुनर्जन्म हुआ था। वो अब पहले जैसा नहीं था। वो वास्तव में वर्ष के चंद्र चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था और उसकी शक्ति समुद्र जितनी गहरी, अथाह और अथाह थी। चियांग झान, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, शेंटू हाओनान ने बड़बड़ाया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी हत्या करने की नीयत उबल पड़ी। वो बचपन से ही होली डेविल पैलेस में शामिल हो गया था और अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उसे संप्रदाय द्वारा पाला पोसा गया था। सभी प्रकार के बहुमूल्य संसाधनों के संचय के साथ वो धूमकेतु की तरह ऊपर उठ गया था। वो अजेय था। इन वर्षों में शेंटू हाओनान ने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था
और उसने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थी। उसका नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और उसकी प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिला दिया था। खासकर जब वो होली डेविल पैलेस के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल हो गया था, तो वो आकाश में सूरज की तरह हो गया था, पूरी दुनिया में अजेय। दूसरे स्वर्ग में जब भी शेंटू हाओनान का उल्लेख किया जाता था, तो वो एक युवा नेता से अलग नहीं होता था और वो अजेयता का पर्याय था। चाहे वो उसी पीढ़ी के विशेषज्ञ हों या पुरानी पीढ़ी के, वे सभी उसका सम्मान करते थे। इस वजह से पवित्र शैतान महल ने शेंटू हाओनान को स्टार, प्राचीन पद की कमान संभालने और दिव्य रक्त महाद्वीप और प्रथम स्वर्ग के लोगों को संसाधनों को लूटने के लिए दूसरे स्वर्ग में घुसपैठ करने से रोकने के लिए भेजा था। हालांकि जब शेंटू हाओनन स्टार प्राचीन पद की रखवाली कर रहा था, तो उसे चियांग झान और अन्य लोगों ने तोड़ दिया। उसके लिए यह न केवल उसके जीवन में पहली बार हार का स्वाद चखने का मौका था, बल्कि ये एक बड़ा अपमान भी था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। चियांग झान एक जहरीले कांटे की तरह था जो शेंटू हाओनान के दिल में गहराई तक चुभ गया था। उसने एक से अधिक बार कसम खाई कि वो अपनी शर्म को धोने के लिए चियांग झान के खून का इस्तेमाल करेगा। इस बार शेंटू हाओनन ने सोचा कि उसका मौका आ गया है। वो चियांग झान को मारने के लिए तैयार था। हाओनान, मैंने सुना है कि तुम चियांग झान से हार गए हो। ये कैसा है? क्या ये आदमी बहुत शक्तिशाली है? शेंटू हाओनान के इर्द गिर्द खून से लथपथ एक युवक ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। उसकी गहरी आंखों में एक तरह का सुख दुख था। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले कुछ अन्य युवक युवतियों ने अपना सिर हिलाया। उनमें से कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, जबकि अन्य ने तिरस्कार के भाव प्रकट किए। ये लोग शेंटू हाओनान जैसे ही थे। वे पवित्र शैतान महल के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग थे। वे प्रतिस्पर्धी थे और वे आमतौर पर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। उन्हें शायद ही कभी एक साथ इकट्ठा होने का मौका मिलता था, लेकिन जब भी वे मिलते, वे एक दूसरे पर हमला करने के लिए किसी भी तरह का इस्तेमाल करते, यहां तक कि उनके लिए असहमति पर लड़ाई शुरू करना आम बात थी। खून से लथपथ युवक को साफ पता था कि शेंटू हाओनान को चियांग झान के सामने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने दुनिया के सभी नायकों के सामने शेंटू हाओनान के दाग को उजागर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चियांग झान की ताकत के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वास्तव में उसका असली उद्देश्य शेंटू हाओनान का उपहास करना था। अन्य प्रतिभाशाली लोग केवल तमाशा देख रहे थे और उन्हें नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। उनमें से प्रत्येक ने आग में घी डाला, तमाशा का आनंद लिया। शेंटू हाओनान का चेहरा उदास था और उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थी। उसने रक्तवस्त्रधारी युवक को भयंकर रूप से घूरा। उसने कहा, चियांग झान की ताकत वास्तव में असाधारण है। उस समय मैंने उसके साथ एक गहन युद्ध किया था। हम बराबरी पर थे, लेकिन अगर ये तुम होते, तलवार दानव डुगुफेंग। मुझे डर है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अचानक अपना सिर हिला दिया। उसके ठंडे चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। हालांकि शेंटू हाओनान ने रक्तवस्त्रधारी युवक पर सीधे हंसा नहीं, लेकिन समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति उसके लहजे और भाव का मतलब समझ सकता था। एक पल में पूरा दृश्य कोलाहल में था। पवित्र शैतान महल के वे प्रतिभाशाली लोग उत्साह और उत्तेजना से भर गए। वे देख सकते थे कि शेंटू हाओनान का तलवार दानव डुगुफेंग के साथ संघर्ष था। वे इन दोनों के बीच मौत तक लड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे। इन प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में चियांग झान का शिकार करना उनके लिए बस एक केक का टुकड़ा था। इसके बजाय वे शेंटू हाओनान और तलवार दानव के बीच महान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। भले ही उसने को मार दिया हो, इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। वो खुद के लिए नाम भी नहीं बना पाएगा। हालांकि शेंटू हाओनान
और तलवार दानव डुगु फेंग उसके लिए एक बड़ा खतरा थे। अगर वे भिड़ गए तो दोनों पक्षों के लिए नुकसान उठाना सबसे अच्छा होगा। पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये 2 आंखों के छुरा घोंपने से छुटकारा पाने के बराबर है। 10 प्रतिभाशाली लोगों के पीछे पवित्र शैतान महल के 322 सेक्ट मास्टर घबराए हुए लग रहे थे। वे सभी चिंतित थे। वे जानते थे कि ये प्रतिभाशाली लोग घमंडी और दबंग थे। अगर शेंटू हाओनान और स्वॉर्ड डेमन गुस्से में लड़ते तो न केवल प्रमुख शक्तियों द्वारा भेजे गए दर्शक और अनगिनत दुष्ट साधक भीड़ के हंसी का पात्र बन जाते, ये भी संभव था कि इससे चियांग झान की तलाश में देरी हो जाती। हालांकि वे इसे रोकने का इरादा रखते थे, लेकिन पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के पास एक महान दर्जा और शक्तिशाली ताकत थी। यहां तक कि उपसंप्रदाय के गुरु भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। युद्ध को देखने वाले हजारों विशेषज्ञ और भी अधिक भ्रमित थे। पवित्र शैतान महल ने चियांग झान का शिकार करने के लिए इतनी शक्तिशाली सेना भेजी थी। चियांग झान के खुद को दिखाने से पहले उन्होंने विद्रोह क्यों किया? शेंटू हाओनान, तुम वाकई बेशर्मी से शेखी बघा रहे हो। शेंटू हाओनान के शब्दों को सुनकर रक्तवस्त्रधारी युवक, जिसे तलवार दानव डुगु फेंग कहा जाता था, ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी 2 तीखी आंखें स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह थी, तीखी और भयंकर। उसकी हत्या करने की मंशा भयानक थी। वो उदासीनता से मुस्कुराया और उसके पूरे शरीर से एक ऐसी शक्ति निकली जो पहाड़ों को हिला सकती थी और धरती को हिला सकती थी। प्रभाव के कारण पूरा स्थान तेजी से ढह गया। एक तनावपूर्ण माहौल तेजी से फैल रहा था। शेंटू हाओनान और तलवार दानव डुगु फेंग 2 फटते हुए ज्वालामुखियों की तरह थे। वे एक खतरनाक आभा से भरे हुए थे। शेंटू हाओनान, जो लोग मौत से नहीं डरते, वे यहां से चले जाएं। ठीक इसी समय एक दबंग आवाज गूंजी जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। भयानक ऊर्जा के साथ मिश्रित तेज ध्वनि तरंगे गोलाकार रूप में फैल गई और विशाल स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत दरारें दिखाई दी। हर कोई हैरान था। ये ऊर्जा बहुत भयानक थी। इसने वास्तव में पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया था। ऐसी असामान्य शक्ति रखने के लिए एक विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली होना चाहिए? उनके सदमे के बीच पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली, 300 उपसंप्रदाय के गुरु और हजारों दर्शक विशेषज्ञों ने अपना ध्यान एक सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया था। धप धप धप, भारी कदमों की आवाज के साथ सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति हवा में सवार हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके लंबे शरीर से एक अद्वितीय राक्षसी आभा निकल रही थी। वो अद्वितीय दानव देवता की तरह लग रहा था, जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अभी अभी बाहर आया था। वो अतुलनीय रूप से क्रूर और दबंग था। उसके पीछे लोगों का एक समूह था। वे सभी वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण अजय विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव था। वे सभी दुनिया को गर्व से देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अजय हों। कहने की जरूरत नहीं है, वे चियांग झान और अन्य लोग थे। सुनहरे कपड़ों में वो आदमी जिसने अभी अभी शेंटू हाओनान पर युद्ध की घोषणा की थी, स्वाभाविक रूप से 4 महान तानाशाह जानवरों, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर और छोटे हो में से एक था। इस समय चियांग झान एक लापरवाह भाव के साथ पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को देख रहा था। इन लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी और वे सभी बेहद मजबूत थे। उनमें से हर एक दुर्लभ और दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा चियांग झान ने देखा कि घटनास्थल पर 310वीं परत के शिखर चंद्रचरण योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक ने एक ही कवच पहना हुआ था, मानो वे ड्रैगन के तराजू से बने हों। उनकी परतें ब्लेड की तरह तीखी थी और उन पर कई शैतान दिखाई दे रहे थे।
मुक्के, लात और हमले भयंकर थे, मानो वे किसी भीषण युद्ध में हों। ये कवच पवित्र शैतान महल का एक अनूठा प्रतीक था। उनमें से हर एक रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट था और उनकी रक्षात्मक क्षमताएं अद्वितीय थी। 10 अद्वितीय प्रतिभाएं और 300 अजय 10वीं परत के शिखर चंद्रचरण योद्धा। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि पवित्र शैतान महल वास्तव में एक शक्तिशाली और शक्तिशाली स्थान था। हालांकि इतनी कम ताकत के साथ चियांग झान को मारना केवल इच्छाधारी सोच थी। जैसे ही उसके विचार कौंधे, चियांग झान के मुंह के कोने में एक क्रूर मुस्कान आ गई। हालांकि अगले ही पल उसे अचानक अपने दिल की गहराइयों से उभरे संकट की भावना याद आ गई और वो इस पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। चियांग झान को संकट की प्रबल भावना महसूस कराने में सक्षम होने के लिए यह संकेत दिया कि पवित्र शैतान महल में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि चियांग झान ने अभी अभी पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों और वर्ष की 10वीं परत के 300 शिखर चंद्रचरण अजय विशेषज्ञों पर एक नजर डाली थी। हालांकि इन लोगों में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली क्षमताएं थी, लेकिन उनमें से कोई भी चियांग झान के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। कौन है जो इतनी गहराई से छिपा है? चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी चमकदार आंखों से 2 तीखी रोशनी निकली, जैसे कोई ब्लेड आसमान को चीर सकता हो, तीखी और ठंडी। उसने ठंडे अंदाज में अपनी आंखें पवित्र शैतान महल के विशेषज्ञों पर घुमाई, संदेह से भरी हुई। उसी समय शेंटू हाउनन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और लिटिल हो को घूरने लगा। वो डर से भर गया था। वो लिटिल हो से आने वाले एक बड़े दबाव को महसूस कर सकता था। इस तरह का संकेत तभी दिखाई देगा जब दोनों पक्ष बराबरी पर हों। दूसरे शब्दों में, लिटिल हो की ताकत शेंटू हाउनन से भी ज्यादा थी। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए शेंटू हाउनन ने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। बेशक, हालांकि शेंटू हाउनन लिटिल हो से डरता था, लेकिन उसका दिल एक अजेय आत्मविश्वास से भरा था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर। बुरा नहीं है, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है, शेंटू हाउनन ने व्यंग्य किया, फिर अपनी नजर चियांग झान पर घुमाई। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अपने हाथों से चियांग झान को मारने के लिए यहां आया हूं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, स्वाभाविक रूप से कोई न कोई तुमसे निपटेगा। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों की नजरें चियांग झान पर पड़ी। वे सभी महसूस कर सकते थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था और उनकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थी। उनके पीछे पवित्र शैतान महल के 300 उपसंप्रदाय के गुरुओं के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, मानो वे किसी महान शत्रु का सामना कर रहे हों। युद्ध को देख रहे 10,000 से ज्यादा विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरते रहे। हालांकि ये युवा विशेषज्ञ वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन इसमें एक अद्वितीय महिमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कोई सम्राट उतर आया हो। इसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी। इसकी भव्यता अद्वितीय थी और यह दुनिया का सबसे सर्वोच्च अस्तित्व था। ये एक चिलचिलाती धूप की तरह था और चियांग झान चमक रहा था। वो राजसी और जोरदार था और उसकी आभा आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। हालांकि उसने अपनी कोई भी शक्ति नहीं छोड़ी। उसने अभी भी अपनी कोई भी शक्ति नहीं छोड़ी। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने एक ऐसा प्रकाश प्रकट किया जो हर चीज पर नजर रखता था और इसने दुनिया की हर चीज को अपना रंग खो दिया। चियांग झान के सामने पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग भी सुस्त और प्रकाशहीन लग रहे थे। क्या ये व्यक्ति चियांग झान है? वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। चियांग झान की ताकत अथाह है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र शैतान महल ने
उसे पकड़ने के लिए इतनी शक्तिशाली सेना भेजी। ये एक अच्छा शो होने वाला है। एक के बाद एक चर्चाएं शुरू हो गई। युद्ध को देख रहे हजारों विशेषज्ञों ने चियांग झान की अद्वितीय शक्ति को महसूस किया। उनमें से हर एक को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था और वे बेहद उत्साहित थे। अपने दिल में उन्होंने शुरू में सोचा था कि हालांकि चियांग झान का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और उसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया था, पवित्र शैतान महल के खिलाफ लड़ना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। हालांकि यह विचार चियांग झान की उपस्थिति के साथ डगमगाने लगा था। कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि चियांग झान ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जो कोई अंधा नहीं था वो बता सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। यह ठीक इसी वजह से था कि लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञ प्रत्याशा से भरे हुए थे। बेशर्म शेखी बघारना। अचानक लिटिल हो ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। इसकी लाल सुनहरी आंखें एक क्रूर और खूनी रोशनी से चमक उठीं। स्वर्ग को हिला देने वाली और धरती को हिला देने वाली युद्ध की मंशा की लहरें उसके शरीर से आसमान में उड़ गई। ये आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो 9 स्वर्गों को तोड़ते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहा था। गड़गड़ाहट, हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे बदल गए। पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी। लिटिल हो का पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से लहरा रहा था, मानो वो एक फटता हुआ ज्वालामुखी हो। ये दमन की तीव्र भावना से भरा हुआ था। ये शेंटू हाओनान की ओर बढ़ा। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी के दिल पर चल रहा हो। भयानक दबाव भयावह था। वो पसीने से लथपथ था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में दुष्ट वाडिंग दिव्य जानवर का स्वभाव जंगली और जंगली था। अपने जीवन में चियांग झान की प्रशंसा करने के अलावा उसने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही दूसरा पक्ष शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर एक जंगली और जंगली स्वभाव का था। अपने जीवन में चियांग झान की प्रशंसा करने के अलावा उसने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही दूसरा पक्ष पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, भगवान वध करने वाला ब्लेड। शेंटू हाओनान कोई अपवाद नहीं था। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप लिटिल हो को देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और शांत थी। भले ही वो पहले से ही लिटिल हो की वर्तमान ताकत को देख चुका था। उसके लिए शेंटू हाओनान को हराना आसान नहीं था, लेकिन इस समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई में इसका इस्तेमाल पीसने के लिए किया जा सकता है। ये एक कठिन लड़ाई होने वाली थी, और अगर चीजें गलत हुई तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि लिटिल हो के लिए शेंटू हाओनान जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिलने का ये एक दुर्लभ अवसर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान के आसपास होने पर भले ही लिटिल हो गंभीर रूप से घायल हो जाए, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। यही कारण था कि वो लिटिल हो को शेंटू हाओनान से लड़ने देने में इतना आश्वस्त था। फू तुजी, गोल्डन फ्लड ड्रैगन के पुराने पूर्वज, फैनिक्सिन, महान विजेता, चियांग तियान्युन और चियांग एओ, वाइजिंगकोंग, बाइबिंग, बाइजू, चूहनफेंग और एओ चांगकोंग ने भी अपने मजबूत युद्ध इरादे को उजागर किया। जब उन्होंने पवित्र शैतान महल की अतुलनीय रूप से गहरी नींव देखी, तो न केवल उन्हें कोई डर नहीं लगा, बल्कि उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। इसके विपरीत वे सभी उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। चियांग झान, पिछली बार जब हम लड़े थे तो हम बराबरी पर थे। अब हम फिर से मिलेंगे। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो तुम बाहर क्यों नहीं आते और मुझसे लड़ते? शेंटू हाओनान ने लिटिल हो को देखा और एक तीखी और चुभने वाली दहाड़ लगाई। ये एक ब्लेड की तरह था जिसे खोल दिया गया था, जिसने सभी को चौंका दिया। सबके सामने चुनौती,
शेंटू हाओनान ने इस विश्वास के साथ कि वो जीत जाएगा, चियांग झान पर युद्ध की घोषणा की। अपने हाथ की एक झटके से उसने एक चांदी का ब्लेड निकाला। ये 5 फीट लंबा और 2 अंगुल चौड़ा था। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा था। ये एक ठंडी चमक उत्सर्जित कर रहा था जो चमकदार और भव्य थी। ब्लेड को हाथ में लेकर शेंटू हाओनान की आभा और भी तेज हो गई। तेज ब्लेड की ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देती और दुनिया को हिला देती। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय बलदेव भगवान उतर आए हों। शेंटू हाओनान की क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। हर कोई हैरान था। शेंटू हाओनान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वो लगभग उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था और भूतों और देवताओं को रुला सकता था। उसी स्तर के विशेषज्ञों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके। उसके जैसा अजेय युवक। चियांग झान की ताकत कितनी असामान्य होगी अगर वो उस समय चियांग झान को हरा नहीं सका। पवित्र शैतान महल के अन्य 9 प्रतिभाशाली और 300 उपसंप्रदाय के गुरु सभी चुप हो गए। शेंटू हाओनान की ताकत उनसे कम नहीं थी। अगर शेंटू हाओनान भी चियांग झान को नहीं हरा सका, अगर ऐसा था तो चियांग झान को मारने की उनकी संभावना बहुत कम होगी। अपने विचारों के बीच पवित्र शैतान महल के इन प्रतिभाशाली लोगों को खतरे का आभास हुआ। साथ ही वे बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि चियांग झान जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी ने उनकी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया था। मुझे चुनौती देते हुए शेंटू हाओनान, तुम्हारे पास अब ऐसा करने की योग्यता नहीं है। ठीक इसी समय चियांग झान ने आखिरकार बात की। वो हल्के से मुस्कुराया और उसकी शांत आवाज में एक अजेय दबंग आभा थी जिसने सभी को चौंका दिया। सभी ने एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। चियांग झान बहुत घमंडी था। वो बस चारों समुद्रों को देख रहा था। एक उन्मत्त व्यक्ति। ये सही है, चियांग झान की ताकत चौंकाने वाली थी और वो स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। हालांकि वो केवल 10वीं परत के शिखर वर्ष के चंद्रमा चरण अजेय विशेषज्ञ थे। वो शेंटू हाओनान के बराबर था। ऐसी परिस्थितियों में उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि शेंटू हाओनान उसे चुनौती देने के योग्य नहीं था। भीड़ उसे तिरस्कार से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। शेंटू हाओनान का चेहरा उदास था। उसकी आंखें क्रूर और ठंडी थी। उसने धीरे से अपने हाथ में चांदी की कीमती तलवार उठाई। लोहे के खून से लथपथ हत्या की क्यूई फैल गई, जिससे खून का समुद्र और लाशों के पहाड़ बन गए। उसका गुस्सा आसमान तक बढ़ गया। हत्या का इरादा उबल रहा था। शेंटू हाओनान को लगा कि चियांग झान ने उसे नीचा दिखाया है। उसके लिए इस तरह की उपेक्षा, खासकर पवित्र शैतान महल के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के सामने 300 वाइस सेक्ट मास्टर्स थे और हजारों दर्शकों के सामने चियांग झान को बिना किसी संयम के अपमानित किया गया था। इसने उसे और भी क्रोधित कर दिया। हर कोई बड़ी बात करना जानता है। अगर तुम्हें क्षमता है तो हम तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे। शेंटू हाओनान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकलकर एक उग्र सागर की तरह आकाश में फैल गई। एक भयानक दबाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया, मानो माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा हो। हर किसी को लगा कि उनकी सांस रुक गई है। उनकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बह रहे हैं और यहां तक कि उनके दिलों में भी विस्फोट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। क्रोधित शेंटू हाओनान बिल्कुल भयानक था। वो नरक से आए शैतान राजा की तरह था। जो कोई भी उसका विरोध करता वो अनिवार्य रूप से घबरा जाता। हालांकि चियांग झान ने शुरू से अंत तक अपना संयम बनाए रखा क्योंकि उसने जो कहा वो सच था। हालांकि शेंटू हाओनान शक्तिशाली था, लेकिन उसकी नजर में वह एक मुर्गे या कुत्ते की तरह था जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। हाओनान, ऐसा लगता है कि ये चियांग झान वास्तव में
तुम्हें अपनी नजर में नहीं रखता। भूल जाओ, अपनी ताकत से तुम उसे हरा नहीं पाओगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी और फिर भीड़ से एक रक्तवस्त्रधारी युवक बाहर आया। वो न तो लंबा था, नहीं छोटा, नहीं मोटा और नहीं पतला। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसके चौड़े माथे पर मोटी भौहें तलवारों की तरह थी। उसकी आंखें सितारों की तरह थी, एक शानदार रोशनी से चमक रही थी, जिससे लोग उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये व्यक्ति हवा में आगे बढ़ा और उड़ गया। उसका शरीर एक अद्वितीय भयंकर तलवार ऊर्जा से घिरा हुआ था, जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई निकल रही थी। तलवार दानव डुगु फेंग पवित्र शैतान महल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक। वो बेहद प्रसिद्ध था और आकाश में सूरज की तरह था। पूरे दूसरे स्वर्ग में जब तलवार दानव डुगु फेंग का उल्लेख किया जाता है, तो चाहे वो युवा पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ, सभी उसके प्रति सम्मान रखते थे। अफवाहों के अनुसार तलवार दानव डुगु फेंग ने तलवार दांव के मार्ग में गौरव प्राप्त किया था। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति ने जिस तलवार की तकनीक का अभ्यास किया था, वो भयंकर और क्रूर थी और उसका हर कदम घातक था। अगर वो कोई कदम नहीं उठाता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वो कोई कदम उठाता तो ये निश्चित रूप से खूनी तूफान खड़ा कर देता। इतना ही नहीं, ये कहा जाता था कि तलवार दानव डुगु फेंग के पास रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट रक्तपिपासु तलवार थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की ताकत बहुत बड़ी थी और ये वर्ष के 10वें स्तर के सबसे शक्तिशाली शिखर चंद्रचरण विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा ये बेहद क्रूर और रक्तपिपासु था। रक्तपिपासु तलवार की अजेय शक्ति पर भरोसा करते हुए तलवार दानव डुगु फेंग ने सभी को नीचा देखा। वो सर्वशक्तिमान था, खासकर जब वो वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण तक साधना कर चुका था। वो अपनी तलवार से अकेले जो चाहे कर सकता था। वो अजेय था। पिछले कुछ दिनों में उसकी तलवार के नीचे अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे। जब उन्होंने तलवार दानव डुगु फेंग के बारे में किंवदंतियों के बारे में सोचा, तो सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। एक और लापरवाह बात, चियांग झान के चेहरे पर अभी भी उदासीन भाव था। उसने तलवार दानव डुगु फेंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उबलता हुआ दृश्य एक मौत के सन्नाटे में बदल गया। तलवार दानव डुगु फेंग चुप हो गया। उसने चियांग झान को देखा। उसकी 2 खूनी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जिसमें शेंटू हाओनान, पवित्र शैतान महल के सभी प्रतिभाशाली लोग, 300 वाइस सेक्ट मास्टर्स और युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ शामिल थे। उनके मुंह खुले हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। चियांग झान ने पहले शेंटू हाओनान को देखा और फिर उसने तलवार दानव डुगु फेंग को अनदेखा कर दिया। इस तरह के अहंकारी रवैये ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वो पागल हो गया है। इस दुनिया में मैंने बहुत से घमंडी लोगों को देखा है, लेकिन मैं कभी भी आपके जितना घमंडी व्यक्ति से नहीं मिला। तलवार दानव डुगु फेंग ने ठंडे स्वर में कहा, चियांग झान, मुझे अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाओ और मुझसे लड़ो। मुझे उम्मीद है कि तुम केवल बात करने में ही अच्छे नहीं हो। हालांकि उसे लगा कि चियांग झान बहुत खतरे में है, लेकिन तलवार दानव डुगु फेंग को अभी भी खुद पर गर्व था। वो घमंडी था और उसने कभी अपने दिल में उसी स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं रखा था। इसके अलावा वो इस समय चियांग झान से पहले ही क्रोधित हो चुका था। वो चाहता था कि वो चियांग झान को मौके पर ही 1000 टुकड़ों में काट दे। वो उसकी हड्डियों को जला देगा और उसकी राख को बिखेर देगा। स्वूश! गुस्से में तलवार दानव डुगु फेंग ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। पतली हवा से एक अजीब दिखने वाली लंबी तलवार प्रकट हुई। ये कीमती तलवार लोहे के तार की तरह थी। ये लगभग 3 फीट लंबी,
छोटी उंगली जितनी मोटी थी और ऊपर की तरफ एक नुकीली नोक थी। ये भाले की नोक जैसी दिखती थी। ये गहरे लाल रंग की थी, मानो ये खून से लथपथ हो। इससे एक खतरनाक आभा निकलती थी जो अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस जाती थी। उसने अपनी कीमती तलवार निकाली। तलवार दानव डुगुफेंग अपनी तलवार के साथ एक हो गया और चियांग झान पर हमला किया। उसने एक शक्तिशाली हमला किया और खून से लाल लंबी तलवार को हवा में लहराया। एक तलवार की ऊर्जा जो आकाश को चीर सकती थी और पृथ्वी को चीर सकती थी, उसे मुक्त किया गया और इसे रोका नहीं जा सकता था। गड़गड़ाहट। तलवार की धार के साथ ऊर्जा का उफान आया। ये एक उफनती लहर की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी, आकाश को डुबो रही थी। भयानक ऊर्जा आकाश में रक्तलाल तलवार की रोशनी में संघनित हो गई। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। सड़े हुए खरपतवारों की तरह चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। रैंक 2 दांव कलाकृति, रक्त पीपासु तलवार। भीड़ से अचानक खतरे की चीख निकली। सभी की पुतलियां सिकुड़ गई और उन्होंने अपना ध्यान तलवार दानव डुगुफेंग के हाथों में अजीब लंबी तलवार पर केंद्रित कर दिया। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई। उसी क्षण तलवार दानव डुगुफेंग ने अपनी कीमती तलवार निकाली। एक बर्बर और क्रूर दिव्य भावना उसके शरीर पर बंद हो गई। हालांकि ये उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, तलवार दानव डुगुफेंग ने अपनी तलवार से हमला किया। तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। ये आकाश में उड़ती हुई परी की तरह थी। ये तेज और भयंकर थी, जैसे मक्खन को काटने वाला एक गर्म चाकू। इस तरह की शक्ति को वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण के योद्धाओं के बीच सर्वोच्च माना जा सकता है। कम से कम ये 9 नेदर डेविल लॉर्ड्स था। असंख्य डेविल ट्रू लॉर्ड, प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड और अन्य की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। जाहिर है, हालांकि तलवार दानव डुगुफेंग को गर्व था। उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए बस ये तथ्य कि उसके पास इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत थी, उसे सभी पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था। यदि आप मेरे युवा गुरु को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा, फूतुजी। चियांग झान के आगे बढ़ने से पहले फूतुजी खुद को रोक नहीं सका। वो जोर से दहाड़ा और एक सुनहरे दिव्य ड्रैगन में बदल गया। तलवार दानव डुगुफेंग की ओर दौड़ा। एक पल में एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई शुरू हो गई। हिंसक ऊर्जा आकाश में फैल गई और तबाही मचा दी। बाहरे विस्फोट सुनाई दिए। शेंतु हाओनान, तुम्हारी मौत आ गई है, मुझे अपनी जान दे दो। लिटिल हो ने अपने दुष्टों को दूर भगाने वाले सच्चे शरीर को भी प्रकट किया। उसका शरीर लंबा और राजसी था। ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को दबा रहा था, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर रहा था। ये अपनी 2 सुनहरी मुट्ठियां लहरा रहा था। तुरंत उसकी मुट्ठियों का वातावरण बाग जैसा था और उसकी मुट्ठी की मंशा ने लाखों मील अंतरिक्ष और समय को हिला दिया। ये चंद्रमा से टकराने वाले धूमकेतु की तरह था, क्रूर, दबंग और सभी को जीतने वाला। तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। लिटिल हो द्वारा मारे जाने के बाद शेंटू हाओनन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वो गुस्से से दहाड़ने लगा और अपनी तलवार से वार करने लगा। ये एक दैवीय दंड की तरह था, पहाड़ों को कुचलना और पहाड़ों को नष्ट करना और पूरे आकाश को चीरना। अजय विशेषज्ञ के बीच लड़ाई पूरी तरह से भड़क गई थी। 4 आकृतियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। लड़ाई बेहद तीव्र थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे रोक सके। ऊर्जा तूफान की भयानक टक्कर ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढहा दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और यहां तक कि हवा और बादलों को भी विस्फोट कर दिया। दुनिया को खत्म करने वाली अजीबोगरीब घटना देखने लायक थी।